नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और आज छठे फेज में दिल्ली की सभी 7 सीटों सहित 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि मतदान के बीच आप पार्टी की ओर से दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट को शेयर करते हुए आरोप लगाए हैं कि पुलिस खजूरी रोड जोगा बाई एक्सटेंशन में सड़क के बीचों बीच बैरिकेडिंग कर लोगों को मतदान करने से रोक रही है। और साथ ही यह भी लिखा गया कि आतिशी जी ने कल ही आशंका जताई थी कि पुलिस लगाकर इंडिया गठबंधन के वोटरों को रोका जाएगा। आम आदमी पार्टी की आशंका सही साबित हुई। आपको बताते चले कि बीते कल दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने एलजी पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। उन्होंने कहा था कि हमारे आधिकारिक जानकारी जो है उसके अनुसार कल शाम एलजी ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए गए थे कि जिस भी इलाके में इंडिया गठबंधन का गढ़ है उन इलाकों में वोटिंग धीमी की जाए। अगर ऐसा हुआ तो यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का उल्लंघन होगा। इसलिए हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा। और जिसको लेकर अब लगातार आम आदमी पार्टी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर उनके द्वारा की गई बैरिकेडिंग को कई तरीके के सवालों के कटघरे में खड़ी कर रही है। देखिए, हमें आधिकारिक सूचना मिली है कि कल शाम को एलजी साहब ने मीटिंग बुलाई थी, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई थी और दिल्ली पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जो जो एरियाज इंडिया गठबंधन के स्ट्रांग होल्ड हैं उन सभी एरियाज में वोटिंग को स्लो कराया जाए, बैरिकेड्स को दूर लगाया जाए, बार बार वोटर्स की चेकिंग कराई जाए। अगर ऐसा होता है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का उल्लंघन होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगा और इलेक्शन कमीशन ऐसी किसी भी साजिश को जरूर लेगा। देखिए, आज पता चल जाएगा, आज पोलिंग का दिन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ एरियाज से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ एरियाज में बहुत दूर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। तो अगर एलजी साहब ने ऐसा नहीं किया है, दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया है, तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर पता चलता है कि दिल्ली के एरियाज में जहां पर इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वहां पर वोटिंग स्लो हो रही है, वहां पर पुलिस ज्यादा परेशान कर रही है, तो फिर हम चाहेंगे कि इलेक्शन एक अघोषित तरीके से ये कहा गया है कि जहां जहां पर इंडिया अलायंस के वोट पड़ रहे हैं उसको स्लो कराया जाए और ये डायरेक्शन ऊपर से नीचे तक है। हम इसकी निगरानी कर रहे हैं। जो हमें जानकारी मिली हमने देश की जनता को बताया, दिल्ली की जनता को बताया। हम इलेक्शन कमिश्नर से और जो मतदान का सभी अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मतदान स्मूथ होना चाहिए। जनतंत्र में जनतांत्रिक अधिकार जो लोगों का है उसको आप स्लो करने की कोशिश मत कीजिए, उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सब अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ये जो एक अघोषित डायरेक्शन दिया गया है अपने विल के अनुसार जनतंत्र को मजबूत करने के लिए जो लोग वोट डालने आ रहे हैं उनको सहजता से वोट डालने आए। क्योंकि उत्सव का दिन है। देखिए, जब उत्सव का दिन होता है तो सेलिब्रेट करना चाहिए। एक अघोषित तरीके से ये कहा गया है कि जहां जहां पर इंडिया। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें बीजेपी से डॉक्टर अविरल मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस से दीपचंद राठौर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। जी सर, शुरुआत करते हैं अविरल जी से। अविरल जी, लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से जिस तरीके से आज दिल्ली की सभी 7 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर मतदान है, तो उसमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर जो है साजिश रची जा रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी का काम है बेबुनियाद आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाना। ये आम आदमी पार्टी की फितरत है, कार्य है, ये सब जानते हैं।
और ये झूठ बोलने का केवल और केवल कार्य करते हैं और जनता इस बात को समझ रही है, जान रही है। ये बहुत दुखद है। जनता देख रही है कि किस प्रकार से झूठ फैलाने का कार्य कर रहे हैं। ये जनता के हित की बात कभी नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी के लोगों को यदि बात करनी है तो शराब घोटाले के विषय में बात करनी चाहिए, जल बोर्ड घोटाले के विषय में बात करनी चाहिए, गंगा सफाई घोटाले के विषय में बात करनी चाहिए, क्लासरूम घोटाले के विषय में बात करनी चाहिए। आखिर इस विषय पर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? इंडी गठबंधन के लोगों को भ्रष्टाचार के विषय पर बात करनी चाहिए, घोटालों के विषय पर बात करनी चाहिए। ये क्यों घबराए हुए हैं? जी बिल्कुल। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी हार रही है, इंडी गठबंधन हार रहा है, कांग्रेस हार रही है। दीपचंद जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जहां जहां पर इंडिया गठबंधन के वोटर्स हैं वहां वहां बैरिकेडिंग जो है की जा रही है, ऐसे कथित जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी की ओर से लगते हुए नजर आ रहे हैं और जिसमें ट्विटर हैंडल पे उनके द्वारा जो है पोस्ट भी शेयर किया गया है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आदरणीय निकिता, देखिए जिस तरह चुनाव आयोग हरकत कर रहा है वो बड़ी विचित्र है और बहुत खतरनाक है। इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इतनी खत्म हो चुकी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि चांदनी चौक जहाँ पे जेपी अग्रवाल कांग्रेस के प्रत्याशी है, वहाँ सुबह 7:30 बजे से लेकर 12 या 1 बजे तक वो वहाँ पर मशीनें खराब रही और जो आम पब्लिक है वो 4-5 घंटे परेशान रही। बताइए किसकी नाकामी है? लेकिन जी दीपचंद्र जी, इसमें यह भी तो हो सकता है कि वो कोई टेक्निकल फॉल्ट हो या फिर जो मतदान करने के लिए जो मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं भीड़ की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन इस सब को साजिश से जोड़ना कि ये एक कमीशन की लापरवाही है, वोटिंग कम करने की साजिश है और एलजी के इशारे पे ये सब हो रहा है। आप देखिए, जो बुजुर्ग आदमी आप जाके देखेगा, जो बैरिकेटर 100-200 मीटर के दायरे में लगाना की है, वो उन्होंने कम से कम 500 मीटर से ही पब्लिक को रोकना स्टार्ट कर दिया है। तो बताइए, आप पब्लिक को परेशान करने की नियत कौन करवा रहा है? एलजी के इशारे पे पुलिस प्रशासन कर रहा है। और जहां ये 7 सीटें एनडीए जानता है कि हम 7 सीटें हार रहे और इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, तो आप बताना चाहिए जो दिल्ली के सांसद थे, अगर वो चाहते सांसद निधि 124 करोड़ रुपए खर्च कर सकते थे, लेकिन किसी भी सांसद ने पूरा पैसा खर्च नहीं करा। गौतम गंभीर, आपके ये मनोज तिवारी और जो 4-5 जो सांसद है, चाहे वो लेखी हो चाहे प्रवेश वर्मा हो, उनसे पूछे कितना पैसा पब्लिक के लिए खर्च करा दिल्ली के विकास के लिए। दिल्ली के विकास के लिए अगर किसी ने काम करा है तो वो शीला दीक्षित की सरकार ने करा है। और मोदी जी अविरल जी, जिस तरीके से जी अविरल जी बोलने से सच नहीं होता। ठीक है सर, अविरल जी के पास चलते हैं। चाहिए आप लोगों को। अविरल जी, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप शीला दीक्षित जी का सम्मान करते हैं कि नहीं करते? यदि शीला दीक्षित जी का सम्मान आप करते हैं तो आपने आम आदमी पार्टी के साथ किस बेशर्मी के साथ गठबंधन किया, इस बात को आप इस वक्त कर दीजिए। जिस अरविंद केजरीवाल, अविरल जी, अगर बात की जाए कि विरोध से हुई, आप ये बताइए, शराब घोटाले किसकी सरकार में हुआ? एलजी कौन था? सरकार किसकी थी? केंद्र में बीजेपी की थी। उस टाइम आप कहाँ चले गए थे? किसके इशारे से काम हुआ? आप लोगों ने पैसा खाया है। कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही आवाज उठाई थी और आप तो हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, जो दोषी है उसको अंदर डालिए, दोषी है तो अंदर डालिए, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और हमारी सरकार आएगी तो आपके एलजी भी जाएंगे। देखिए एलजी किसको सपोर्ट, एलजी किसको रिपोर्ट करता है? गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय। दीपचंद जी अब आप ठीक है, बोलिए, दवा घोटाले के विषय में बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? इस विषय में आपको बोलना चाहिए। घोटाले के विषय में शराब घोटाला किसकी सरकार में हुआ? भारतीय जनता पार्टी के इशारे से हुआ। आपने उस टाइम क्यों नहीं आवाज उठाई? आपने उस टाइम क्यों नहीं आवाज उठाई? सर, लेकिन राज्य में तो आपकी सरकार थी सर, राज्य में तो आपकी सरकार है ना शराब घोटाले के दौरान। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो वीके सक्सेना की भी जांच होनी चाहिए। आप बोलिए, संदेश खाली के विषय में आप बोलिए, कश्मीरी पंडितों के विषय में आप बोलिए, टीकालाल कश्मीरी के विषय में। अब कश्मीर पंडित कहाँ से आगे? दिल्ली की चर्चा हो रही है भाई साहब। अगर अविरल जी, आप मेरा प्रश्न सुनिए। दीपचंद जी, आप ठीक है? दीपचंद जी, हम लगातार आपसे भी आगे भी चर्चा करेंगे। अब हम विषय से भटकने के बजाय विषय पर आते हैं। अविरल जी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि एलजी की डायरेक्शन पर
जो ये सब चीजें जो है वो बैरिकेडिंग जो है वो बूथों से काफी दूर तक लगाई जा रही है और साथ ही साथ उनके द्वारा इलेक्शन कमीशन पर भी जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए 4 तारीख को 400 पार एनडीए जा रहा है, इसके लिए इंडी गठबंधन घबराया हुआ है और कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण 4 तारीख को हो जाएगा। इस बात को इन्हें समझ लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण 4 तारीख को हो जाएगा, इन्हें समझ लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली का निर्माण 4 तारीख को हो जाएगा। उसके साथ साथ इन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए 4 तारीख को टीएमसी मुक्त बंगाल का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। उस बौखलाहट और घबराहट के कारण भारतीय जनता पार्टी के ऊपर झूठे आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन अविरल जी, इंडिया गठबंधन लगातार कह रहा है कि 300 के पार जो है वो इंडिया गठबंधन को सीटें मिलने वाली हैं और जिससे लेकर बौखलाहट में इस तरीके की जो साजिशें हैं वो की जा रही हैं, जिसमें कि एलजी और इलेक्शन कमीशन पर जिस तरीके के आपको मैं ये वीडियो भी दिखा रही हूँ जिसमें कि बैरिकेडिंग को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं और साथ ही साथ एक मामला जो अभी हाल ही में सामने आया है कि एक पूल बूथ पर जो है वो पैम्पलेट मिले हैं बीजेपी के वोटिंग के दौरान। अविरल जी से लगातार बातचीत करते करेंगे। फिलहाल हम दीपचंद जी की ओर रुख करते हैं। दीपचंद जी, तो जिस तरीके से एक सोशल मीडिया पे एक और वीडियो वायरल हो रहा है, मैं पीसीआर टीम से कहूंगी कि उस वीडियो को प्ले किया जाए जिसमें एक पैम्पलेट जो है वो बूथ पर बीजेपी के जो है नजर आ रहे हैं। आदरणीय निकिता जी, देखिए मैंने आपको क्या कहा कि देश के प्रधानमंत्री किसी भी तरह सत्ता में रहना चाहते हैं और इस सत्ता को पाने के लिए चाहे वो एलजी के सारे पुलिस प्रशासन से काम करवाए, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से काम कराए। देखिए अगर हम ये काम करते तो अभी तक इंडिया गठबंधन के ऊपर कितने चार्जशीट लगा चुके होते और कितने चैनलों पे चीज चल चुकी होती। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जनता का कहना है कि अब मोदी जी के हम नाम पर वोट नहीं देंगे। मोदी जी ने 10 साल से जनता को खूब छला है। अब भारतीय जनता पार्टी के दिन लग गए हैं। 2024 में एक नया सवेरा होगा। जो जीतेगा वो हमारे लिए महंगाई की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, महिलाओं की बात करेगा, युवाओं की बात करेगा। और भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहूंगा कि छठे चरण के बाद पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाएगी। 4 जून को न तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और न ही नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा इनके 7 सांसद ने कितना काम करा, कितना विकास करा, ये बता नहीं पाएंगे। देखिए इनको हर साल में एक सांसद को 5 करोड़ रुपए मिलता है, यानी कि 5 साल में 25 करोड़ रुपया मिलता है। लेकिन किसी भी सांसद ने अपने देश की जनता के लिए, देश के विकास के लिए, देश के उन्नति के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करा। न इनको तो फुर्सत ही नहीं है। अगर जीत गए ये मोदी जी के नाम से वोट लेकर आए। लेकिन दीपचंद जी, यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये है कि आपकी लड़ाई जो है वो बीजेपी से है या विकास को लाने के लिए, जनता के जो है विकास के लिए, जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए? क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो बीजेपी की सभी पार्टियां राजनीतिक जो हैं वो इंडिया गठबंधन में अगेंस्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन चल रहा है। तो ऐसी मतलब क्या परिस्थिति है जिससे कि क्या ये बीजेपी का इतना ज्यादा भय है कि सारा विपक्ष एक साथ हो गया? आदरणीय निकिता जी, देखिए ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी, एक तरफ संविधान है और एक तरफ लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। क्या सर कांग्रेस जो है वो अकेले सक्षम नहीं है? देखिए निकिता जी, आज 2014 से पहले जो भारतीय जनता पार्टी सबसे गरीब पार्टी थी वह सबसे अमीर पार्टी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने तो हमारे इलेक्शन के टाइम में हमारे अकाउंट सीज कर दिए। बताओ ये बौखलाहट नहीं है तो क्या है? हमारे पास तो इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे भी नहीं है। आपको पता है सभी चैनलों में डिबेट भी चला है कि भाई हमारे इन्होंने सीज अकाउंट सीज कर दिए हैं। तो और चुने हुए तीन बार के मुख्यमंत्री को इन्होंने अंदर डाल दिया। तो ये बौखलाहट नहीं है तो क्या है? ये चाहते हैं किसी भी तरह से, साजिश से, ईडी से, सीबीआई से हमारे को सरकार जी। अविरल जी, दीपचंद जी कह रहे हैं कि इनके पास पैसे नहीं है, उनके अकाउंट्स तो आप लोगों ने सीज करवा दिए। जी देखिए, 60 साल तक जो इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जातिवाद को बढ़ावा दिया, परिवार पैसा लूटा,
वो कहाँ है, उसका इन्हें उत्तर देना चाहिए। इन्हें बताना चाहिए बोफोर्स घोटाले के विषय में, इन्हें बताना चाहिए हर्षद मेहता शेयर घोटाले के विषय में, इन्हें बताना चाहिए DLF घोटाले के विषय में, नेशनल हेराल्ड घोटाले के विषय में, 2G के विषय में, कॉमनवेल्थ घोटाले के विषय में। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये इन्हें बोलना चाहिए। आपातकाल के विषय पर इन्हें बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको आदेश दिया कि इलेक्ट्रल बोर्ड का पैसा जिसके पास है सार्वजनिक करिए। चंदा के IPL के घोटाले के विषय में बोलिए। आप चंदा के नीरज साहू के घर में पैसे कहाँ से मिले? नीरज साहू के पैसों की चिंता करिए। नीरज साहू के घर में कौन रख करके रखा पैसे बताइए ना। नीरज साहू के घर में काला धन मिला कि नहीं मिला? अरे कह रहे पैसे नहीं है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये पैसे नहीं है, नीरज साहू के घर में पैसा मिलता है, उस विषय पर ये बोलिएगा। काला धन जो लेकर आने की बात करे तो मेरी बारी में मत बोलिए, मेरी बारी में मत बोलिए, सबमरीन घोटाले के विषय में बोलिए। दीपचंद जी एक बार आप अविरल जी की बात पूरी होने दीजिए ताकि मुझे भी समझ आ सके कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे होगा तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। जी अविरल जी, आप अपना उत्तर पूरा करिए। देखिए, धीरज साहू के घर में जो पैसा मिलता है उस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए। ये कह रहे हैं पैसा नहीं है इनके पास। धीरज साहू के घर में पैसा कहाँ से मिला, इस बात को इन्हें बताना चाहिए। वो काला धन है कि नहीं है? वो टैक्स पेयर की कमाई को जिस प्रकार से छीन कर इन्होंने अपने घरों में भरा है, अपनी जेब में भरा है, वो जनता देख रही है। IPL घोटाले के विषय में बोले, मधुकोड़ा के घोटाले के विषय में बोले, चारा घोटाले के विषय में बोले, क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये उसके बाद कहता है कि इनके पास पैसा नहीं है, ये भ्रष्टाचार भी करते हैं और चोरी भी और सीना जोरी भी। ये बहुत दुखद है, जनता देख रही है और जनता वोट की चोट करके इन्हें मुंहतोड़ जवाब निश्चित रूप से देगी। इस बात को इन्हें समझ लेना चाहिए। ये आपातकाल लगाने वाले लोग हैं, ये कानून की, लोकतंत्र की, संविधान की हत्या करने वाले लोग हैं। आपातकाल इन्होंने लगाया 1975 से 1977 के मध्य में। तमाम विपक्षी नेताओं को इन्होंने उस समय उस दौर में जेल में ठूस दिया, जुडिशियरी को मुट्ठी में ले लिया, प्रेस की बिजली काट दी, सब कुछ तबाह करने का इन्होंने कार्य किया। उस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए। जनता इनसे जवाब चाहती है। जी दीपचंद जी, जिस तरीके से आज दिल्ली में लोकसभा चुनाव है और 7 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है, तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन कहां तक जो है आज उसका परचम जो है वोटिंग बूथ में जो है बंद हो जाएगा? तो कहां तक आपको दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है सफलता की ओर बढ़ रहा है? आदरणीय निकिता जी, देखिए आज देश का दुर्भाग्य है कि आज देश के प्रधानमंत्री जब 10 साल से सत्ता चलाने के बाद अपना चुनावी मन से भाषण देते हैं तो उसमें तुष्टीकरण और संप्रदाय की बात लगती है। अभी भारतीय जनता पार्टी जो प्रवक्ता कह रहे हैं, अरे भाई सत्ता में तो आप हो 10 साल के अंदर, तो जवाब तो आपको देना चाहिए कि जो आपने कहा था कि हम अच्छे दिन लेकर आएंगे। दीपचंद जी, जो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ आप उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं, आप उत्तर से भटक रहे हैं। मैंने आपसे सवाल किया कि आज दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों पर चुनाव जो है, मतदान जो है वो जारी है, तो इसमें कहां तक लगता है कि इंडिया गठबंधन को कितनी सीटों पर कामयाबी हासिल होगी? आदरणीय निकिता जी, मैं कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन को 7 सीटों पे कामयाबी मिल रही है, क्योंकि अगर इन्होंने 6 सांसदों ने तो उनको काम करा नहीं था, तो पहले देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि आप निकम्मे हो, उनको तो पहले ही इन्होंने हटा दिया था। बचे मनोज तिवारी, और मनोज तिवारी के सामने हमारे दमदार कैंडिडेट खड़े कन्हैया कुमार, वो आपको पता चल जाएगा 4 जून को कि मनोज तिवारी भी अभी वो भी हारने जा रहे हैं। तो 7 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही है और इंडिया गठबंधन 4 जून को आपको पता चल जाएगा इंडिया गठबंधन 272 का आंकड़ा भी पार करेगा और 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। बात की जाए उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट की, तो जहां पर कड़ा मुकाबला जो है वो मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच जो देखने को मिल रहा है, तो इसमें कहां तक जो है तिवारी जी एक बार फिर से अपनी वापसी करेंगे या फिर कुछ और नजारा इस बार देखा जाएगा? देखिए, कन्हैया कुमार की जमानत जब्त हो रही है, सबको मालूम है। जनता जानती है कि देश के खिलाफ कौन है, देश के विरोध में कौन बोलता है, देश के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा किसकी है, जनता सब समझती है। जनता के मध्य में जाइए, जनता से पूछिए, जनता का यही ओपिनियन है। जनता राष्ट्रवाद के साथ है। हम राष्ट्र सेवा की बात करते हैं, राष्ट्र रक्षा की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, और दीपचंद जी भली भांति इस बात को जानते हैं। लेकिन दीपचंद जी की कुछ मजबूरियां हैं, उसके तहत वो बंधे हुए होने के कारण इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो वो लगा सकते हैं। लेकिन हमने दीपचंद जी जनधन योजना भी चलाई है, उज्ज्वला योजना भी चलाई है, सौभाग्य योजना भी चलाई है, गरीब पीड़ित शोषित वंचित दलित आदिवासी महिला युवा बेरोजगार सबके लिए हमने कार्य किया है, वो सबको नजर आ रहा है। एक और आप इमरजेंसी लगाने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर
हम सबको स्वतंत्रता प्रदान करने की बात करते हैं, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं जी अविरल जी, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है बार बार इस मुद्दे पर फंस जाती है कि वो आस्था को जो है राजनीतिक मुद्दे से जोड़ देते हैं। तो देखिए, हम राम के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और केंद्र में है, डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए राम मंदिर निर्माण संभव हो सका है। मैं बताता हूँ, इसका पूरा श्रेय सुप्रीम कोर्ट को जाता है, लेकिन उस डिसीजन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार के द्वारा। इसका इन्हें धन्यवाद करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, सही तरीके से वो डिसीजन इम्प्लीमेंट हुआ। इस बात को इन्हें समझना चाहिए। कोई लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं आया, इस बात को इन्हें जान लेना चाहिए। इसके साथ साथ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के द्वारा गरीब के लिए कार्य किया गया, बेघरों को घर दिए गए, तो सबको नजर आ रहा है। हम अडानी और अंबानी के घर में शौचालय नहीं बनवा रहे हैं, गरीब के घर में शौचालय बनवा रहे हैं। और दूसरी ओर बीस चंद्र की पार्टी तेलंगाना में इनकी सरकार है, तेलंगाना की इनकी सरकार एमओयू साइन करती है अडानी के साथ। ये है इनका असली चरित्र। इस विषय पर कांग्रेस को उत्तर देना चाहिए। कांग्रेस क्यों घबराई हुई है इस विषय पर बोलने में? जी दीपचंद जी, जवाब दीजिए। एमओयू साइन करते हैं अडानी के साथ, और दूसरी ओर ये अडानी अंबानी चिल्लाते हैं। एक और ये इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, जुडिशरी की बात करते हैं, हाई कोर्ट की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं। और जब कोर्ट इनके पक्ष में फैसला दे देता है तो कोर्ट सुरक्षित हो जाता है और कोर्ट निष्पक्ष हो जाता है। और यदि इनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो इस दिन कहते हैं कि कोर्ट दिख गया। इस प्रकार के लोग हैं और जनता इन्हें समझ रही है, देख रही है। और उसके साथ साथ इस प्रकार की बात कर रहे हैं, इन्हें इस बात का भी उत्तर देना पड़ेगा। ईवीएम के ऊपर ये सवाल उठाते हैं। अगर दीपचंद जी आपकी पार्टी ईवीएम पर सवाल उठाती है तो आप अपनी पार्टी को कहिए, इंडी गठबंधन को कहिए कि बंगाल की सरकार इस्तीफा दे, उसके साथ साथ कर्नाटक की सरकार इस्तीफा दे। मनमोहन सिंह जी ईवीएम से प्रधानमंत्री बने थे, उसके साथ साथ पंजाब की सरकार इस्तीफा दे, दिल्ली की सरकार इस्तीफा दे। क्यों नहीं देती है आखिर ये सरकार इस्तीफा? इस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए। उसके साथ साथ हिमाचल की सरकार इस्तीफा दे। जी दीपचंद जी, आपने सुना कि अविरल जी हैं, तमाम तरीके के सवाल उनके द्वारा किए गए, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके सवालों के जवाब में? देखिए, प्रधानमंत्री ने अपनी परछाई अंडानी और अंबानी पर ही हमला बोल दिया, और अंडानी अंबानी आंखों की पुतली है, उनके जिगर का टुकड़ा है। तो भाई साहब, उन्होंने क्या कहा देश के प्रधानमंत्री ने कि टेम्पू भर भर के ये पैसे भारतीय मतलब कांग्रेस वालों को देते हैं, तो आप उनके पीछे ईडीआई सीबीआई क्यों नहीं लगा रहे? जब देश का प्रधानमंत्री ये शब्द बोल रहा है तो ईडीआई सीबीआई इनकम टैक्स को कहा उनके घर जाके उनको अरेस्ट करना चाहिए। अंबानी अंबानी को क्यों नहीं कर रहे आप लोग? सरकार किसकी है? संस्था किसके पास है? आप लोगों के हाथों में है ना। आपने उनको 205 नंबर से 102 नंबर पर लाके छोड़ दिया, और आज उन्हीं पर आप अंबानी अंबानी पर आरोप लगाते हो। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछूंगा निकिता जी कि उनके ऊपर ईडीआई और सीबीआई इनकम टैक्स कब भेज रहे हो आप, ये भी बता दीजिए। और रही बात, आपने बोला सिंधे गुट को तोड़ के, महाराष्ट्र को तोड़ के किसने सरकार बनाई? सिंधे गुट की आप लोगों ने। तो आपने इस्तीफा देना चाहिए। उड़ीसा की सरकार किसने गिराई? मध्य प्रदेश की सरकार किसने गिराई? तो आपने क्यों नहीं सरकार इस्तीफा दिया उस टाइम में, ये बताइए। दीपचंद जी, ईडी की ओर से जो भी कार्रवाई की जा रही है वो एक प्रशासनिक मुद्दा है, वो राजनीतिक मुद्दा तो है ही नहीं। वो तो कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से सभी चीजें हो रही हैं। ये शब्द बोल रहा है कि अंबानी अंबानी टेम्पू से मतलब इंडिया गठबंधन को पैसे दे रहे हैं। तो जब देश का प्रधानमंत्री स्वच्छ पद पर बैठा हुआ है तो ईडी इनकम से सीबीआई को कहाँ उनको डर आ रहा है? कहाँ रेड मारनी चाहिए ना इनको? जी, अंतिम सवाल अविरल जी, लाइन ऑफ ऑर्डर किनके हाथों में? आप बताइए। सरकार आपकी, संस्था आपकी, जवाब आप हमारे से पूछ रहे हो। 10 साल का जवाब आपको देना चाहिए। और आप भी हमसे पूछ रहे हो कि हमने क्या करा क्या नहीं करा रहे। भाई 2014 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जब देश इसके लिए काम नहीं करा, 2014 के अंदर हमें जनता ने जवाब दे दिया। और 2014 से लेकर 2024 का जवाब तो आप लोग देंगे, और उसका जवाब भी आप हमसे मांग रहे हो। अजीब हाल है आपका। तेलंगाना की सरकार एमओयू साइन करती है अडानी के साथ, उस विषय पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम किसके ऊपर रेड मारे? किसकी रेड की बात आप कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी किसी के ऊपर रेड नहीं डालती है। देश के प्रधानमंत्री ने स्वाधीन मंच से बोला है, स्वतंत्र है,
सार्वजनिक मंच से बोला है कि अन्ना जी अंबानी टेम्पो भर भर के पैसा दे रहे हैं, तो आपके अंदर हिम्मत है, आपकी सरकार में हिम्मत है तो जाके सीधे इनकम टैक्स भेजिए। नहीं हिम्मत है, नहीं हिम्मत है। अरे आप तो बात करो, किसानों की बात नहीं कर सकते, युवाओं की बात आप नहीं कर सकते, महिलाओं की आप बात नहीं कर सकते, आप किसकी बात करेंगे? आप राम के नाम पे वोट मांगते हो और आप बोल रहे हो कि हम 80 बेनाम की राजनीति नहीं करते। ठीक है, अविरल जी और दीपचंद जी, आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से इस दौरान जो है देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग जारी है और जिसका मत प्रतिशत भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।